साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने जो बात कही उसे अगर मैं आज अभी आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आप ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि जो उन्होंने कहा क्या वो ठीक है या फिर वो गलत है। आपने दोस्तों शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव, उनका भी बयान सुना है। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का बयान सुनाऊंगा। अब देखिए, ये जो बयान दिया गया है ना, ये किसी सुनवाई के दौरान नहीं दिया गया। जैसे शेखर यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के इस जस्टिस ने कहा। अब देखिए, ये बड़ा पर्सनलाइज चीज है, मगर आज के समय में जब भारत के भीतर की राजनीति इतनी वाइब्रेंट है, इस देश की सरकार को, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को बदनाम करने में जब पूरा विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने में लगा है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का बयान निश्चित रूप से सोचने को विवश करता है। और मैं आज जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक आध लोग जो बहुत सक्रिय होंगे उन्होंने तो सुना होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और यह बयान आप समझिए कम से कम 5 दिन पुराना है। कहीं आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से बताइएगा। अच्छा, मैं इसमें अभी कुछ अपनी तरफ से कम बात कहने की कोशिश करूंगा। जो जस्टिस ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने, वही मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा। इसके साथ कई और भी सवाल खड़े होंगे कि जो विचार उन्होंने प्रकट किए हैं, क्या जस्टिस करते समय, किसी मामले की सुनवाई करते समय, ये विचार उन पर हावी तो नहीं होते। आइए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं दोस्तों। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा जो कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं AS ओका। उन्होंने 4 अप्रैल को एक भाषण दिया और उस भाषण का जो हेडर था, हेट स्पीच, भाषण हेट स्पीच अगेंस्ट रिलीजियस एंड कास्ट माइनॉरिटीज पर था। और उन्होंने क्या कहा इस भाषण में, सिर्फ एक लाइन ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। हेट स्पीच डिस्टर्ब्स सोशल हार्मनी। यह बात तो सही है। हेट स्पीच से जो सोशल हार्मनी है वो खराब होती है। आगे पढ़िए। इट ऑफन टारगेट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये प्रायः धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करती है। अब यहां पर एक विचार आ गया दोस्तों। इस देश की अब देखिए, ये कहां भाषण दिया, आप ये भी आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि भारत में कहीं दिया है इन्होंने। जस्टिस ओका ने ये भाषण उस कोलंबिया लॉ स्कूल में दिया, ऑनलाइन दिया है, जहां संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पर दिया है। और जानते हैं, इस भाषण में उनका कहना था कि इस देश के बहुसंख्यक ही अधिकतर मामलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच करते हैं। इस देश के बहुसंख्यक ही अधिकतर मामलों में अल्पसंख्यक के खिलाफ हेट स्पीच करते हैं। और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मुंह से निकले ये शब्द आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते भैया। उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। जो लेफ्ट लिबरल गैंग होता है ना, वो तो उसने तो तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने देखा, मैं कहता था ना। अब देखिए ना, मोस्ट ऑफ द हेट स्पीच इन इंडिया अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, निखिल वागले, बार एंड बेंच ने भी किया, कई सारे लोगों ने किया। भाई आप यकीन मानिए दोस्तों, ये तो दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यकों को खुलेआम धमकी दी जाती है।
भाई स्टालिन ने इसी देश में कहा ना कि सनातन एक बीमारी है, इसका उन्मूलन करना है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसी देश में कहा जा सकता है। बहुसंख्यकों या इस देश के बहुसंख्यक पीड़ित हैं, आप सोचिए। और जाहिर तौर पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, जस्टिस ओका साहब के भाषण ने देश के बहुसंख्यकों पर जो आरोप लगाते हैं लगातार, उनके तर्क को ही मौका नहीं दिया, बल्कि यह भी मौका दे दिया कि फिर से उनको बदनाम कर दिया जाए। और सिर्फ देश के भीतर नहीं, पूरी दुनिया की बात है दोस्तों। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, बहुसंख्यक आबादी को बदनाम करने के लिए आप जानते हैं किस तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से अभियान चल रहा है। मगर जब मैं ये चीजें देख रहा था तो मुझे एक दिलचस्प चीज मिली। एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका साहब ने कुछ बातें कही। अब मैं ग्राफिक्स ही आपके सामने रख देता हूं। एक ही समय, एक ही दिन में, मतलब आप देखिए, मोस्ट ऑफ द हेट स्पीच इन इंडिया अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये तो कहा उन्होंने, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि अधिकतर हेट स्पीच भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए दिया जाता है। चलिए ठीक है, अब दूसरे पक्ष में आइए। समवन में से सम हेट स्पीच इज डिलीवर्ड, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि किसी ने हेट स्पीच दिया है जस्ट बिकॉज सम इंडिविजुअल्स थिंक सो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इट डजंट बिकम ए हेट स्पीच। अब यहां एकदम आप पलट दीजिए मामले को, एक ही दिन में कहा गया है। आगे बढ़िए, इफ देयर इज नो फ्री स्पीच, स्टैंड अप कॉमेडी, सटायर, देन राइट टू लिव विद डिग्निटी विल डिसअपियर। अगर स्टैंड अप कॉमेडी, फ्री स्पीच, सटायर ये सब नहीं होगा तो लाइफ विद डिग्निटी विल डिसअपियर, गायब हो जाएगा। अब जरा मैं जो समझ पा रहा हूं आप भी बताइएगा कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ कह दें तो वो गलत है, लेकिन अगर आप बहुसंख्यक आबादी के देवी देवताओं के ऊपर कुछ कह दें तो क्या वो फ्री स्पीच पे आएगा? एक ही दिन में कहा गया है ये, और जस्टिस ओका साहब ने ही कहा है। और मैं आपको जरा हिंदी में इसका भाषण का सार बताता हूं जो उन्होंने कहा है, जरा समझना जरूरी है दोस्तों। और मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं, किसी ने उठाया ही नहीं। आपने अगर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या आपने देखा। भाई शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा, गलत कहा। देखिए सही गलत इसके बारे में तो मैं जाता ही नहीं, मैं तो कुछ प्रश्न उठा रहा हूं। अगर शेखर यादव, जस्टिस शेखर यादव की बात कह रहा हूं, उनके बयान पर इतना बवाल पैदा किया गया तो क्या बहुसंख्यक आबादी को आप सवालों के घेरे में खड़ा कर सकते हैं? ये सवाल है दोस्तों। मैं इनके भाषण को, जस्टिस ओका साहब के भाषण को हिंदी में करके बताता हूं। भारत में ऐसे उदाहरण है, सार बता रहा हूं, जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा भाषण दिए जाते हैं, जहां बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। भारत में अधिकांश हेट स्पीच धार्मिक अल्पसंख्यकों और शोषित वर्गों के खिलाफ होते हैं। आप देख रहे हैं भाई। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों, मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये इंडिया अलायंस क्या कहते हैं, यही तो बात कहते हैं ना, अल्पसंख्यकों और शोषित वर्ग। भाई राहुल गांधी तो खुल करके हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए बोलते हैं, इसको पीड़ित करते, उसको पीड़ित करते। आपने देखा, आपने गुजरात में ये देखा दोस्तों, एक दिन पहले कहते हैं कि देखिए दलितों और इसके साथ अत्याचार होता है, और अगले ही दिन अपने ही दलित अध्यक्ष को सोफा में नहीं बैठते, वो कुर्सी में बैठते हैं। और कांग्रेस का अध्यक्ष बीच में बैठना चाहिए, किनारे बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो भैया ये तो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक और बयान सुनाता हूं हिंदी में दोस्तों।
हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को विभिन्न स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उनमें से एक भाईचारा है, फ्रेटर्निटी। भाईचारा प्रस्तावना और संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि हम जनता को भाईचारे के बारे में शिक्षित कर सकें तो घृणा भाषणों की घटनाएं कम हो जाएंगी। चलिए, अच्छा है, मैं मानता हूं। आगे चलिए। यदि स्वतंत्र भाषण, स्टैंड अप कॉमेडी, व्यंग्य नहीं होगा तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या यह अधिकार सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही होंगे? मुझे तो यही लगता है दोस्तों। आगे देखिए, लोकतंत्र में असहमति भी महत्वपूर्ण होती है। यदि हर लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र में आवश्यक है, विरोध करने का अधिकार भी है। अब मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जस्टिस ओका साहब ने ये जो भाषण दिया है ना, ये कोलंबिया लॉ स्कूल में दिया है, ऑनलाइन दिया है, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर भी पढ़े हैं। अब आपको मैं जरा बाबा साहेब अंबेडकर के, धार्मिक अल्पसंख्यक की बात हो रही है इसलिए अल्पसंख्यक पर ही मैं उनके विचार रख देता हूं। और विभाजन के समय, और यहां तो अल्पसंख्यक का मतलब आप जानते हैं, भारत में अधिकतर पता ही नहीं चलता, सिर्फ मुसलमान ही मान लेते हैं। तो आपको मैं कुछ विचार इसी आर्टिकल से दिखा रहा हूं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कहूंगा। भारत में इस्लाम और मुसलमानों पर अंबेडकर के विचारों का एक संग्रह पाकिस्तान या भारत का विभाजन इस पुस्तक में है, 1940 में प्रकाशित हुई है। मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ रहा हूं। अंबेडकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस्लाम एक विभाजनकारी धर्म है, एक ऐसा विश्वास जो लोगों को मुसलमानों और गैर मुसलमानों के कठोर समूहों में विभाजित करता है, जहां भाईचारे और बंधुत्व का लाभ केवल मुसलमानों यानी मुसलमानों तक ही सीमित है, जबकि गैर मुसलमानों के साथ तिरस्कार और शत्रुता का व्यवहार किया जाता है। मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुनिए। एक मुसलमान के लिए आस्था के प्रति वफादारी देश के प्रति उसकी वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण है। अंबेडकर के शब्द बोल रहा हूं कोट अनकोट में। आगे सुनिए, भारत के मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और इसलिए सम्मान और समान व्यवहार का हकदार नहीं है। B.R. अंबेडकर, कोट अनकोट। अब ये क्यों रख रहा हूं भाई? अंबेडकर जहां पढ़े वहीं पर यह बात कही जा रही है, और उनके बयान से यह गूंज पैदा होती है कि भारत के बहुसंख्यक अच्छे नहीं हैं, अल्पसंख्यक ही अच्छे होंगे, अल्पसंख्यक ही पीड़ित है। आपको इसीलिए दिखा रहा हूं दोस्तों। और मजेदार चीज और एक आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.S. ओका साहब अगले महीने की 24 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले यह बयान आया है। कहीं कोई हल्ला मचा, कहीं किसी ने सवाल भी उठाया? भाई मेरे मन में कुछ सवाल है कि जिस प्रकार भाई जस्टिस के सामने कोई व्यक्ति, आंखों पे पट्टी क्यों बंधी होती है? इसलिए बंधी होती है कि जो सामने बैठा है आप उसकी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा कुछ नहीं देखते। लेकिन जब आपने दो भागों में बांट दिया, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ऐसे कोई केस आएंगे तो आपके मन पर यह विचार हावी हो? यह सवाल है। भाई आज आप शेयर मार्केट के बारे में किसी न्यूज चैनल पर देखते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल पर कोई सुझाव देते हैं तो उनको पहले यह बताना पड़ता है कि मैंने ये शेयर खरीदा है या नहीं खरीदा। ऐसा तो नहीं कि आपने खरीद लिया और लोगों को बोल रहे हैं कि हां तुम भी खरीदो तो दाम बढ़ जाएगा। भाई होता है ना, ये तो बिजनेस चैनल में आपने देखा है दोस्त। अब सवाल है कि इस मुद्दे पर किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, जैसे ये लॉ स्कूल में भाषण दिए इन्होंने, वैसे ही उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बोला था। उनके खिलाफ तो महाभियोग लगाने की तैयारी कर ली गई थी। और जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा था दोस्तों? शाहबानो केस का जिक्र किया। वो समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बोल रहे थे। 34 मिनट का भाषण था और उन्होंने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 3 तलाक बिल्कुल गलत है, लेकिन तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था।
वो कहते हैं कि जिस नारी को हमारे यहां देवी का दर्जा दिया जाता, आप उसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहां तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहां तो हलाला का अधिकार है। ये सब नहीं चलने वाला है। ये सब कहते कहते वो आखिर में एक जगह कठमुल्ला शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कठमुल्ला देश के लिए घातक है, जनता को बहकाने वाले लोग हैं। और यहां पर मैंने आपको सुनाया कि बहुसंख्यक आबादी को लोग उकसाते हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जस्टिस यादव ने अगर कहा तो उनके खिलाफ बवाल मचा दिया लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने। चारों तरफ से उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस तक रखा गया। कॉलेजियम ने उनको बुला लिया, उनको डांट सुनाई, फटकार लगाई, यहां तक कि इंटरनल कार्रवाई भी शुरू हो गई इस मामले में, जस्टिस शेखर यादव के मामले में। लेकिन जस्टिस ओका साहब ने जो कहा उसे तुरंत उन्होंने पिक कर लिया। क्यों? बहुसंख्यक आबादी को बदनाम करने के लिए। अब मेरा सवाल आपसे है दोस्तों, जरूर बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस तरह से अपनी बात रखते हैं वो सही है? क्या इस तरह के विचारों का मामलों की सुनवाई करते समय उसका असर तो नहीं पड़ता है? अब आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वक्फ, जिस वक्फ को कांग्रेस की सरकार ने इतना मजबूत बना दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया। इसलिए क्यों बोल रहा हूं ये बात? क्योंकि उसमें प्रावधान था कि आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते वक्फ के खिलाफ, जो उसने कह दिया। उस मामले के खिलाफ जब अश्विनी उपाध्याय या बाकी वकील गए ना, तो उनको कहा गया आपको कोई फर्क पड़ा क्या इससे? तो जाइए हाई कोर्ट जाइए, नहीं सुनवाई। लेकिन जब कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को संविधान के दायरे में लाया गया, तो उसके खिलाफ जितनी याचिकाएं गई हैं, अब उस पर सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आपको क्या फर्क पड़ा, आप क्यों आए हो, जाओ हाई कोर्ट जाओ। यही तो तरीका होना चाहिए ना। अब देखिए, लोग, जनता जो है जागरूक है दोस्तों, लेकिन मुझे दुख है कि इतना बड़ा बयान, इस तरह के विचार मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी नहीं दिखाया और लोगों को पता भी नहीं चला। मैं तो इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा दोस्तों कि ये विचार आपको पता होने चाहिए, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता है। मैं आपको बताऊं, आप याद कीजिए 2024 से पहले इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ने, पता चल गया कि ये मोदी को हरा नहीं पाएंगे, क्या किया? ये कोशिश करने लगे, ये नैरेटिव बनाने लगे कि सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट हो जाए। लोगों को यह लगने लग जाए कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता भैया। लोकतंत्र में हर किसी की अपनी शक्ति होती है, मर्यादा होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस का विचार मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। और साथ ही दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही गीतों के नए चैनल HB मेलोडी से भी ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।